हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश चलमूले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्सेट 8 के बारे में, नॉर्सेट 8 के बारे में। आप सभी ने सीआरई का एग्ज़ाम दे चुके होंगे। सीआरई का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। एक लगभग 10 मार्च के आसपास हम लोग सीआरई का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ नॉर्सेट 8 के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। नॉर्सेट 8 के फॉर्म 24 फरवरी से ही फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 17 ऑफ मार्च को शाम के 5 बजे तक आप नॉर्सेट 8 के फॉर्म भर सकते हो। जो नॉर्सेट जो होता है वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए ही फॉर्म भरा जाता है। नॉर्सेट में बहुत सारे जो एम्स है, साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है एंड अदर कुछ इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भरी जाती है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल का हो, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरा ऐसा थॉट है कि आपने नॉर्सेट देनी चाहिए। कि नॉर्सेट साल में 2 बार आता है, 6 महीने में। ओके, सो अगर नॉर्सेट का प्रिपरेशन करते हो तो कैसा आपका पढ़ाई एक कंटिन्यूटी रहेगी, पढ़ाई का एक अच्छा ये चालू रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगा। आप सभी को पता है कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी नेशनल एग्जाम क्रैक करना है या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक करना है तो। ओके, सो आप सभी को बता दूं कि नॉर्सेट की जो वैकेंसी पोजीशन है वो आ चुकी है। आपको वो वैकेंसी पोजीशन दिखा दूंगा कि कौन से एम्स में कितनी वैकेंसी है, टोटल नॉर्सेट में कितने पोस्ट भरे जाने वाले हैं, और नॉर्सेट में इस बार कुछ चेंजेस आए हैं क्या। जैसे जीएनएम वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, क्योंकि इसके पहले कैसे था, जीएनएम के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रहता था। तो नॉर्सेट में अभी क्या क्राइटेरिया रहने वाला है वो सब कुछ मैं ये वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो में जो भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा वो आप अच्छे से समझ लीजिए, फटाफट से अपना नॉर्सेट का फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि नॉर्सेट के भी जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, जो नॉर्सेट के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से अगर आपका जो शहर है, आपकी जो सिटी है, उसके अलावा भी आपको सेंटर मिल सकते हैं। अगर वहाँ की अगर पूरे जो सीट्स रहती है अगर भरे जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। तो फटाफट से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस रहता है, तो फटाफट से आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए और पढ़ाई पे लग जाइए। ओके, साथ ही साथ बताना चाहता हूँ जो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग भी चलती है। साथ ही साथ आपका जो टेस्ट सीरीज़ है, नॉर्सेट के लिए टेस्ट सीरीज़, आरआरबी के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, वो परचेस कर सकते हो और वो दोनों कोर्सेज दिखा दूंगा। ओके, इसके पहले मैं वैकेंसी पोजीशन दिखा देना चाहता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसी पोजीशन। ओके, वैकेंसी पोजीशन में आपको जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे टोटल वैकेंसी अभी कितनी है। अगर टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्सेट 8 का ये परफॉर्मा देख सकते हो। यहाँ पे 1700, ओके, यहाँ पे 1794 वैकेंसी है, 1794 ये वैकेंसी है। साथ ही साथ अभी ये भोपाल की वैकेंसी अभी तक अपडेट नहीं हुई है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है। और साथ ही साथ रायपुर का भी अभी तक एम्स रायपुर का भी वैकेंसी यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो ओके, तो लगभग 1794 प्लस और हम इसमें लगभग कितने पकड़ के एक 200 आप ऐड कर सकते हो। लगभग यहाँ पे 2000 वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की ये नॉर्सेट 8। ओके, नॉर्सेट 8 में लगभग आप ये दोनों का जो स्टार है, स्टार का मतलब वैकेंसीज विल बी अपडेटेड सून, और 200 वैकेंसी हम ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। 1794 में हम 200 ऐड कर सकते हैं, तो लगभग 2000 वैकेंसी हम लोग लेके चलते हैं कि नॉर्सेट 8 के द्वारा भरी जाने वाली है। ओके, तो बहुत बड़ा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। आपकी पढ़ाई अगर पिछले 1-2 साल से जो भी लोग 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह रहे हैं उनके लिए इस बार थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा आया, 200 300 400 वैकेंसी ज़्यादा आया है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपकी जो पढ़ाई है आप थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाइए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आपका पढ़ाई का जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा ये करके पुशअप करके और थोड़ा सा अच्छा जोर लगाइए इस बार। ओके, तो लगभग आपके चांसेस और बनेंगे। तो यहाँ पे ये वैकेंसी पोजीशन है, ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग, इसके ऊपर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एम्स भटिंडा में आपको 96 वैकेंसी है। कितना? एम्स भटिंडा में आपको 96 वैकेंसी है। ओपन की 53, ओके, ओबीसी की 24, एससी की 4 एंड अपने एसटी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है। तो इस तरीके से 94 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है एम्स पटना में 308 नर्सिंग ऑफिसर की जगह है। साथ ही साथ जो
CAPFIMS जो मैदानगढ़ जो है दिल्ली का, वहाँ की 300 वैकेंसीज है। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ पे 56 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। देन जो TB इंस्टीट्यूट है NITRD जो है, वहाँ पे 11 वैकेंसी है। एंड CNC कोलकाता है, इस पे 61 वैकेंसीज हैं। रांची में 8, जो रांची का CIP रांची है, वहाँ पे 8 वैकेंसी है। एंड AIPMR जो मुंबई का जो महालक्ष्मी में जो इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया जो फिजिकल हैंडीकैप जो इंस्टीट्यूट होता है, IIPMR जो इंस्टीट्यूट है मुंबई में जो है, वहाँ पे 3 वैकेंसी है। ओके, साथ ही साथ नागपुर एम्स में कितनी जगह है, ये भी बहुत हॉट टॉपिक है। नागपुर एम्स में 95 वैकेंसी, इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब ये सभी को पता है, यहाँ पे 80% जो वैकेंसी है ये फीमेल्स के लिए होती है और 20% मेल्स के लिए होती है। ओके, तो ये पूरे के पूरे सीट्स है, जहाँ पे भी नॉर्सेट की जो वैकेंसी भरी जाने वाली है उसमें 80-20 का रेशो बनने वाला है। तो 80% जो सीट्स है, अब समझ लो 1794 में से लगभग इसमें जो अगर 80% अगर वैकेंसी पकड़ेंगे तो लगभग आप पकड़ के चल रहे हो एक यहाँ पे ओके, यहाँ पे लगभग 1500 से 1600 जो वैकेंसी है ये अपनी बॉयज़ की होने वाली है, सॉरी फीमेल्स की होने वाली है। एंड लगभग यहाँ पे 400 की जो वैकेंसी बनेंगी वो सिर्फ यहाँ पे किसकी बनेंगी, अपने 400 से 500 की वैकेंसी जो रहेंगी ये सिर्फ बॉयज़ की रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपने समझने वाली बात है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, बट ये वैकेंसी आप देख लीजिए कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी है और पढ़ाई पर लग जाइए। ओके, अभी हम बात करेंगे, अभी यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर जो है अगर सिर्फ आप प्रॉपरली एम्स जो इंस्टीट्यूट है, ओके, जितने भी एम्स है, जैसे 17-18 जो एम्स है उसकी लिस्ट दिखा दूंगा, वो जहाँ पे एम्स की वैकेंसी है वहाँ के लिए आपका, अगर आप BSc नर्सिंग हो एंड अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया देखेंगे तो डायरेक्टली BSc नर्सिंग प्लस रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आपका GNM हुआ है तो क्या है, अगर एम्स का फॉर्म भर रहे हो, अगर देखो फॉर्म तो एक ही भरना है, ओके, फॉर्म तो एक ही भरना है, बट कहीं पे GNM फ्रेशर GNM को भी उन्होंने क्या दिया है, तवज्जो दिया है, वो फॉर्म भर सकते हो। ओके, कहीं पे बोला है अगर GNM है प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोला है, कहीं पे बोला है GNM प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। यह हर एक अलग अलग इंस्टीट्यूट, जैसे अभी जो फ्रेशर है भाई NITRD है, ओके, ये TB इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे डायरेक्ट GNM फ्रेशर है, BSc या GNM है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ओके, अगर एम्स के हैं, एम्स में क्या बोला है कि उन्होंने GNM है, अगर BSc के लिए तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन GNM है, GNM के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए, अगर एम्स के लिए कर रहे हो। ओके, बाकी जगह पे क्या बोला है, अब जैसे CNC कोलकाता है, अगर सफदरजंग है, ओके, यहाँ पे क्या बोला है, GNM विथ 1 ईयर, BSc के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बट अगर GNM है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, तो इस तरीके से क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम एम्स का देख लेंगे कि अगर एम्स में क्या बोला है, BSc एंड अगर आपके पास ये है रजिस्ट्रेशन है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा है, GNM है, तो आपका रजिस्ट्रेशन साथ ही साथ 2 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, अब 2 साल का एक्सपीरियंस कब चाहिए, इसेंशियल क्राइटेरिया है जब आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने क्वालिफाई कर लिया है तभी, यानी जिसका मतलब होता है आपका रिजल्ट एंड आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद के 2 ईयर्स। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन, ओके, उसके बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस है अगर एम्स में चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर फॉर्म भर रहे हो तो लोगों को समझ में नहीं आता। ओके, इसके बाद आपका फीस कितना है, ओके, फॉर्म तो एक ही भरना है, नॉर्सेट का जो फॉर्म है एक ही भरना है, क्योंकि आपका फॉर्म भरना है, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, एग्जाम भी एक ही होगा सभी इंस्टीट्यूशन का, और रिजल्ट आने के बाद आपको प्रेफरेंसेस भरने पड़ेंगे। जैसे आपका अगर GNM के बाद एक ही साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सफदरजंग एंड CNC कोलकाता है, इसका फॉर्म भर सकते हो, या रांची का भर सकते हो। अगर आपका GNM है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एम्स का प्रेफरेंस दे सकते हो। और आपके पास कुछ भी GNM ही हो, सिर्फ फ्रेशर GNM आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, सिर्फ फ्रेशर GNM हो, तो आप सिर्फ NITRD जो दिल्ली का इंस्टीट्यूशन है वहाँ का फॉर्म भर सकते हो। ओके, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस कितना है, एप्लीकेशन फीस अगर ओपन से जनरल एंड OBC वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 3000 रुपये का फीस भरना पड़ेगा, SC ST EWS के लिए 2400 का। ओके, जो PWD है उनके लिए एग्जाम्प्टेड है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको फीस एग्जामिनेशन, अगर आपने एग्जामिनेशन परीक्षा दे दी है, परीक्षा के बाद SC ST सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, आपके पूरे 2400 के 2400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, ठीक है, उसके बाद इसमें समझने वाली बात है, इसका फॉर्म कब से शुरू हो गया, 24 तारीख से फॉर्म हो गया। ओके, 24 से
17 मार्च तक आपके 24 फरवरी से 17 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो शाम के 5 बजे तक। ओके, ठीक है। उसके बाद सेल्फ चेक करना है आपकी एलिजिबिलिटी, बाबा कौन सी इंस्टीट्यूशन के लिए आप अप्लीकेबल हो बोल के। ओके, उसके बाद आपका फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम फीस वगैरह सब पे करने के बाद फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया, या आपका कुछ स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का, रिजेक्ट हो गया, या कुछ आपका कुछ डॉक्यूमेंट आपने नहीं किया, तो ये स्टेटस आप 26 से लेके 1 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म ये दे सकते हो। ओके, अब इसका ये एग्जामिनेशन कब होगा, ओके, वो बहुत एक है। साथ ही साथ एनओसी, आपको एनओसी पता रहना, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में या कहीं पे भी आप पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। ओके, एज रिलैक्सेशन क्या बोला है, अगर आपके एज रिलैक्सेशन इस तरीके से है, ओके, आप जनरल से बिलोंग करते हो तो जनरल के लिए 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। एससी एसटी के लिए आप 5 साल का मिलेगा, यानी 35 साल तक फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी के लिए 33 ईयर्स के लिए। बाकी ये क्राइटेरिया ये आप देख लीजिए। ओके, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का आपको ये देंगे। ओके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, को सेंट्रल गवर्नमेंट, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उनके लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओपन के लिए। ओके, एंड ओबीसी के लिए 38 हो जाएगा, एंड बाकी एससी के लिए 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपके सर्टिफिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो सर्टिफिकेट बनने वाले हैं, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी का जो सेंट्रल कास्ट रहेगा, ये कौन से डेट का चाहिए आपका, देखो ये आपका कब का चाहिए सर्टिफिकेट, जो बनने वाला है 24-25 का चाहिए। दैट मीन्स 31 मार्च 2024 तक का, सॉरी, हाँ, ये जो रहने वाला है ये आपका उसके बाद का 31 मार्च के बाद का। ओके, वो चाहिए आपका। दैट मीन्स आप समझ लो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से लेके 17 मार्च 2025 तक का जो वैलिडिटी वाला, ओके, इसके बीच का ही, ओके, इसके बीच का ही सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, अगर आपका सेंट्रल कास्ट नहीं बना है तो फटाफट से बन लीजिए। यही डेट के बीच का चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर इस डेट के बाद का रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपका फॉर्म सीधा फिर आप ओपन में क्लेम कर लोगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सेम ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही ऐसा है, ओपन के लिए कोई नहीं चलने वाला, और एससी एसटी के लिए कोई नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 1 टाइम रहता है, 1 टाइम ही निकालना पड़ता है एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट रहता है वो। ओके, ठीक है, एससी एसटी का जो है एज पर गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी रहने वाला है। तो आप जो भी, अगर एससी एसटी का स्टेट का सर्टिफिकेट है वो भी जम जाएगा, अगर सेंट्रल का है तो वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पता रहने वाली बात है कि भाई जो एग्ज़ाम किस तरीके से, यहाँ पे 2 फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है। प्रीलियम कब होने वाला है, प्रीलिम आपका 12 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, और जो मेंस ये 2 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, 2025। ओके, ध्यान में रखना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप सभी को पता है, नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पे ये 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है। 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 100 MCQ रहते हैं, 100 मार्क्स मिलने वाले हैं सबके लिए। ओके, तो यहाँ पे 20-20 के MCQ बनेंगे। 20 MCQ आपको 18 5 सेक्शन में ये डिवाइड होने वाले हैं। ओके, 90 मिनट में सॉल्व करना है आपको। 100 MCQs रहने वाले हैं, 100 MCQ, तो 20-20 का ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, इसको 18 मिनट में, तीसरा सेक्शन इसको भी 18 मिनट में सॉल्व करना है, चौथा इसको भी ये 20 MCQ आपको 18 मिनट में, इसका जो 5वां रहेगा वो भी आपको 18 मिनट में सॉल्व करना है। तो ये 4 सेक्शन ये प्योरली आपके नर्सिंग के बनने वाले हैं, और ये जो बाकी का लास्ट का सेक्शन रहेगा जीके का रहेगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स का रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, मिक्स रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 5 सेक्शन में 18 मिनट में आपको 20 MCQ सॉल्व करना है। ओके, हर एक राइट आंसर के लिए आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है, हर एक राइट आंसर के लिए आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 मार्क्स बनेगा। ओके, 1 मार्क्स आपको हर एक राइट आंसर के लिए बनेगा, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.3 यानी 1/3 मार्क्स, 0.33 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन बात ये है, ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी इस मॉर्निंग में एक रहेगा, इवनिंग में एक रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड एग्ज़ाम होगा। क्या होगा, ये परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिफाई कितना रहेगा, क्वालिफिकेशन मार्क्स जो अगर आप प्री क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस में जाओगे, ध्यान में रखना, प्री क्वालिफाई करोगे। अब क्वालिफाई करने के लिए अगर आप
यू आर EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 50 परसेंटाइल मार्क्स लाने पड़ेंगे। परसेंटाइल, ये परसेंटेज नहीं है। ओके, OBC है तो 40 परसेंटाइल लाना है, SC ST है, सॉरी ओपन से है एंड EWS है तो 50 परसेंटाइल लाना है, OBC है तो 45 परसेंटाइल लाना है एंड SC ST है तो 40 परसेंटाइल लाना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। PWD के लिए वो क्राइटेरिया हर एक कैटेगरी का 5-5 परसेंटाइल कम कर दिया कैटेगरी के हिसाब से। ओके, ध्यान में रखना। ओके, अब अगर आपने प्री क्वालिफाई किया, प्री में कितना होगा, अब 2000 जगह है, 2000 जगह है तो इसके 5 यानी ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे। ओके, यहाँ पे इक्वल टू 5 टाइम्स सीट्स के OBC अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से ज़्यादा लोग बुलाएंगे, यानी 5000 जो कैंडिडेट रहेंगे, 10,000 ओके, 10,000 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। ओके, मेंस के लिए। ओके, मेंस की एग्जाम कैसे रहने वाली है, मेंस का भी क्राइटेरिया यहाँ पे 160 MCQs रहने वाले हैं। कितने, 160 MCQs रहेंगे और 180 मिनट में सॉल्व करना है। ओके, 180 मिनट में मेंस सॉल्व करनी पड़ती है 160 MCQ। ओके, यहाँ पे भी कितने होंगे, यहाँ पे 4 सेक्शन बनेगा। ओके, 45 मिनट्स में आपके 40 MCQ। ओके, 45 मिनट्स 40 MCQ, 45 मिनट्स 40 MCQ, 45 मिनट 40 MCQ, इस तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। ओके, हर एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स से कम हो जाएंगे। ओके, आपको ध्यान देने वाली बात कितनी है, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक पेपर रहने वाला है। जो नॉर्सेट 8 का जो सेकंड स्टेज का एग्जाम रहने वाला है, ये थोड़ा सा आपका बड़ा। ओके, यानी आपका 3 घंटे का पेपर बनने वाला है और 160 MCQs रहने वाले हैं। यहाँ पे भी 4 सेक्शन में आपको देना पड़ेगा। इसका भी क्वालिफिकेशन वही सेम रहेगा, 50% UR के लिए और EWS के लिए, 45 OBC के लिए और 40% SC ST के लिए। ठीक है, तो आपको जो सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस आपको सबको पता है, आपका नर्सिंग का सिलेबस ही रहने वाला है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो प्री का पेपर रहने वाला है, ओके, प्री में जो 80% आपका नर्सिंग का रहने वाला है और 20 आपका यहाँ पे GK करंट अफेयर्स और थोड़ा सा एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स एंड आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये अपना नॉर्सेट का हो गया। बाकी आपको सब बता दिया कि कौन से एम्स में कितने ये रहेंगे। देखो एम्स वाले सब, ये एम्स वाले इतने एम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अभी GNM वालों के लिए बोल देता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे जो NITRD बोला जाओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज, जो न्यू दिल्ली का है, यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला है, सेम। ओके, देखो नर्सिंग ऑफिसर का जो सैलरी है वही है 44,900। ओके, सबको बता दूँ, यहाँ पे TA DA HRA वगैरह सब मिला के आपकी 1 लाख सैलरी जाने वाली है। ठीक है, और तो देखो इसके लिए 11 पोस्ट है, सबको बताया मैं 11 पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे जनरल नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है, PBBSc नर्सिंग है। ओके, सबके लिए। और आपका रजिस्ट्रेशन, अगर GNM हो, BSc हो, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ओनली रजिस्ट्रेशन चाहिए। ओके, आपका ये होने के बाद, एजुकेशन होने के बाद, तो GNM वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, ऑनलाइन एग्जाम कब है आपको बता दिया मैंने। जो स्टेज 1 है आपका 12 अप्रैल को, और जो दूसरा स्टेज रहने वाला है, जो मेंस जो होगा, जो 10,000 जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जो स्टेज 1, वो स्टेज 2 की एग्ज़ाम देंगे 2 मई को। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब ये सफदरजंग का देख लेते हैं। सफदरजंग VNMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, यहाँ पे भी सैलरी तो सेम ही है अपनी नर्सिंग ऑफिसर की, सभी को पता है। BSc है, BSc वालों के लिए पोस्ट BSc को या BSc नर्सिंग को आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ओके, बट अगर आप डिप्लोमा हो यानी GNM हो तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए एंड 1 ईयर का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, जो रिजल्ट आने के बाद और रजिस्ट्रेशन होने के बाद का एक्सपीरियंस लगने वाला है। ठीक है, हाँ, इसकी भी 56 वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की। नेक्स्ट है चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये कोलकाता का इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे अगर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपको निकालना है तो भाई GNM हो, BSc हो, पोस्ट BSc हो, ओके, सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, GNM ऑन्कोलॉजी है। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला है। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ऑन्कोलॉजी। ओके, अगर आपका ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा हुआ है, GNM प्लस ऑन्कोलॉजी और BSc नर्सिंग प्लेन और पोस्ट BSc नर्सिंग और डिप्लोमा, ओनली अगर GNM हो तो ओनली GNM हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का। बट आपने GNM किया है प्लस ऑन्कोलॉजी का अगर डिप्लोमा है, आपको 11 मंथ का जो कोर्स होता है ऑन्कोलॉजी का, तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर GNM ऑन्कोलॉजी डिप्लोमा है तो डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। BSc है तो एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। पोस्ट BSc नर्सिंग है तो भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लेन आपने GNM किया है तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस का चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ओके, ठीक है,
और यहाँ पे एज का क्राइटेरिया भी बोला है। अगर यहाँ पे एज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ओपन के लिए 35, ओके। अगर नॉर्सेट, ओके, नॉर्सेट में एज 35 है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो ओपन के लिए, ठीक है। एज 35 है तो भी फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे देखो जिस तरीके से बोला है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नॉट एक्सीड देन द 35, ओके। अगर ओपन के कैंडिडेट हो तो 35 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हो कोलकाता के लिए, ओके, ठीक है। कोलकाता यानी नॉर्थ साइड का फॉर्म देना है, रिजल्ट आने के बाद फिर कोलकाता आपको ऑप्शन में डालना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया। 35 ईयर्स है तो भी ये फॉर्म भर सकते हो एनसीआई कोलकाता का, यहाँ पे इसके लिए अप्लीकेबल है। यानी 35 ईयर्स वाले बच्चे भी अभी नॉर्सेट का फॉर्म भर सकते हो एज पर दिस एडवर्टाइजमेंट, ओके। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 30 ईयर्स तक हो जाएगा। अगर SC ST है, अगर इसके लिए तो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो सफदरजंग है, सफदरजंग वालों ने भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया एज का यहाँ पे बिटवीन 18 टू, यानी मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। तो ये ओपन का ही बनता है, ध्यान में रखना, ये ओपन का ही बनता है, ठीक है। इसमें फिर ओबीसी का आप बढ़ा सकते हो, SC ST का बढ़ा सकते हो, ओके। इसके लिए भी आप 35 साल तक फॉर्म भर सकते हो, ओके। और NITRD इस यहाँ पे 18 टू 25 एज लिमिट बोला है, ओके। और ये एज ऑफ रिलैक्सेशन गिवन जनरल कंडीशन सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ NITR, ओके। आपको बता दूँ, सिर्फ एम्स के जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वहाँ पे 30 ईयर्स तक जनरल के लिए, ओके। इसके बाद, ओके, बट बाकी अगर VNMC है, यानी सफदरजंग है, NITRD है और NCI है, ये इनके अपने अपने रिक्रूटमेंट RR होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। इसकी वजह से इन्होंने 35 ईयर्स तक जनरल के लिए बोला है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका हेल्प होगा कि नहीं भाई इस तरीके से ये बनेगा, ओके। तो अभी लास्ट में आपको बता देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग। ये जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे, वेबसाइट में ये कोर्सेज दिखेंगे आपके, ओके। तो इसमें देख सकते हो ये जो AIMS-CRE की दिया है, तो ये यहाँ पे आपने AIMS-CRE की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी आपको, ओके। RRB के 50 टेस्ट प्लस ऑलरेडी दे चुके हैं। नॉर्सेट 8 के हम लोग 70 से 100, 70 to 80 हम लोग टेस्ट सीरीज देने का प्रयास करेंगे। लगभग अभी 32 33 चल रहे हैं, ओके। और बाकी यहाँ पे रिकॉर्डेड एप्टीट्यूड क्लासेस भी मिलेंगे और हमारे कुछ पीडियाट्रिक के जो सेशंस है यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगी और ग्रैंड टेस्ट, ये सब इसके हिसाब से मिलेंगी। ये सिर्फ 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की हो रहेगी आपकी, तो ये बहुत बढ़िया मौका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम भी लिया था, 6 में 7 में बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, ओके। साथ ही साथ ये जो कोर्स है नॉर्सेट 8 एंड 9 DMER एंड RRB 25, ओके, क्योंकि RRB का नेक्स्ट रिक्रूटमेंट भी जुलाई सितंबर में आने वाला है। अभी जो RRB के एग्जाम है हम लोग मिड अप्रैल को लेके चल रहे हैं। इसका जो कोर्स है ये वाला है, इसमें पूरा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ मिलने वाला है, ओके। तो ये 2 कोर्स में से आपको जो भी अच्छा लग रहा है, आपको जुड़ना है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के साथ, तो ये परचेस कर सकते हो, ओके। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से ये नॉर्सेट का जो भी है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन रिलैक्स कर चुके हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ हम देने वाले हैं वो परचेस कर सकते हो 499 रुपीज़ में। और जो क्लास है, जो रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास है, और उसमें सब कुछ मिल जाएगा 7999 में, ओके। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बो रहेगा लर्न नेक्स्ट नर्सिंग की तरफ से, ओके। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं डेफिनेटली इसका जो आंसर देने का मैं प्रयास करूँगा। और टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, और हम लोगों के जो फ्री है, यूट्यूब में फ्री क्लासेस चलते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन चलता है, तो वो भी आप प्रिफर कर सकते हो। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं, तो वो देख के अपनी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। जल्दी मिलते हो और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।